देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चलिए, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज 14वें दिन में भी इंटीग्रेटेड स्की ट्रेनिंग कोर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूधपथरी में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद इन टूरिज्म जगहों पर आप देखिए किस तरह से ग्लोबल स्कीइंग मैप पर खास जगह इन्हें दिलाना है। और इस प्रोग्राम के तहत 12 साल से 18 साल की 500 से 600 स्टूडेंट्स को रेगुलर और सर्टिफाइड स्कीइंग ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ये पहल से न आप देखिए सिर्फ युवाओं को स्किल्स बढ़ेंगी, बल्कि इन इलाकों में विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कोर्स में हिस्सा ले रहे बच्चों से बातचीत भी की है और उनके जोश, कॉन्फिडेंस और विंटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ युवाओं में स्पोर्ट्स स्किल्स को बढ़ावा देते हैं, बल्कि गुलमर्ग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक खास विंटर टूरिज्म सेंटर बनाने में भी मदद करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विंटर स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने और लोकल युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाने में अहम भूमिका यहां निभाते हैं। और कोर्स में शामिल बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर की है और टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें दुनिया भर में मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में स्कीइंग सीखने का शानदार मौका मिला है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसी स्कीइंग की है। पहला ही दिन है और बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टर्स की, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखा रहे हैं। अगर हम कहीं गिरते भी हैं तो मतलब वो हमें बूस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं बोलते कि मतलब वो बहुत बूस्ट अप करते हैं इंसान को। और एकोमोडेशन की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर यहाँ डायरेक्ट टूरिज़म कश्मीर की बात करें तो उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सब कुछ यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ आई, क्योंकि इस बार तो 13 to 14 गर्ल्स आई है, वो भी एक्सपीरियंस करे ये सब चीज़ें। ये बहुत ही अच्छा ये कोर्स इन्होंने करवाया, जहाँ पे बहुत ही अच्छे ये इंस्ट्रक्टर्स है और सीएम साहब ने खुद ही इनाग्रेशन की, लाइव इनाग्रेशन। मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो आए और ये कोर्स करे, कि वो एडवेंचर करे। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही है? वो बहुत ही अच्छी है और एकोमोडेशन भी बहुत अच्छी थी यहाँ। पहला दिन है आज। सीएम साहब ने सुबह इनाग्रेशन की, वर्चुअली लाइव इनाग्रेशन। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को यहाँ पर लाओ, एडवेंचर कराओ यहाँ का, और बहुत एक्साइटमेंट है। टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी, एकोमोडेशन दिए। हम यहाँ गुलमर्ग में आए हैं 14 डेज़ की कोर्स के लिए, जो ऑर्गेनाइज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म कश्मीर। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ आके। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स बहुत हेल्पिंग है। अगर गर्मी की बात करें वो भी बहुत अच्छी है, हमें अंदर एकोमोडेशन है बहुत अच्छी है। और ये पहली बार यहाँ कोर्स हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ये कोर्स है और गर्ल्स आए इसमें पार्टिसिपेट करे। इट्स रियली फन। गिरते हैं बार बार, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर्स हेल्प करते हैं उठने में और हम बेटर होते जा रहे हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ, आप यहाँ पे आए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, तो उसके लिए शुक्रिया। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ये पहला कोर्स कर रहा है। विंटर गेम्स एसोसिएशन के हम इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो ये जो आज वर्चुअल मोड पे हुआ, सीएम साहब ने ये इनॉग्रेट किया, तो इसमें कम से कम 40 बच्चे पार्टिसिपेट करें, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज इसकी ओपनिंग थी और ये बेसिक कोर्स है और बच्चों में बड़ा इंतज़ाम है कि ये चाहते हैं कि जिस तरफ आरिफ खान, बाद के मुदस्सर वगैरह जितने भी हमारे सिक्कर यहाँ से आगे जाके इन्होंने बड़े बड़े इवेंटों में पार्टिसिपेट किया, इनमें इंतज़ाम है। ये चाहते हैं कि हम भी उसी तरीके से आगे जाके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को कामयाबी हासिल कराएं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारी बच्चियों का और बड़ा इंतज़ाम है इनमें, तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश रहेगी, ये बहुत आगे जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें वो एक अच्छा नंबर टारगेट करके चल रहे हैं इस साल बच्चों को ट्रेन करने के लिए। तो ओवरऑल एक तो विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है और ओवरऑल टूरिज़्म प्रमोशन के लिए भी ये बहुत बढ़िया स्टेप है। तो दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग। मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ, अभी तो बिगिनिंग है। आने वाले दिनों में आप इसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट देखोगे, बहुत सी पार्टिसिपेशन देखोगे। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से इस स्कीइंग कोर्स में एनरोलमेंट हुई है। तो ये इंटीग्रेटेड का यही मकसद है कि जो हमारे बाकी स्की रिजॉर्ट्स हैं उनको भी स्की मैप पे लाया जाए। तो कुल मिला के एक अच्छा स्टेप लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से।
टूरिज़्म का एक और डोमेन ये भी रहता है कि वो स्की कोर्सेज़ यहाँ पे करवाएं, और ये विज़न हमारे जो नए डायरेक्टर सर आए हैं, सैयद कमर सजाद सर, उन्होंने जब हमारी फैसिलिटी यहाँ पे ऑलरेडी हमारी एक थी, इसको अपग्रेड करवाया है, एंड देन हमने बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन निकाली, फॉर्म्स पब्लिक डोमेन में डाल दिए, और फिर जो हमारा एनरोलमेंट हुआ उसके बेसिस पे कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो इधर गुलमर्ग आए हैं और कुछ लोग सोनमर्ग चले गए हैं। तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हम लोग इसकी कोर्सेज जो हैं वो करवाने जा रहे हैं। आज इनका डे 1 था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर J&K उन्होंने आज इसको फॉर्मली इसकी कोर्स को जो है बेसिक जो स्कीइंग कोर्स है इसको इनाग्रेट किया है। और आज आपने देखा होगा, आप यहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया होगा आपने। इनफैक्ट जिस तरह की फैसिलिटीज़, जिस तरह के अरेंजमेंट्स पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से रखे गए हैं, आई थिंक नॉट जस्ट द स्कीइंग बट जो इनका एंटायर एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ डिपार्टमेंट के साथ फॉर दीज 14 डेज़, वो बहुत अमेजिंग रहने वाला है। डिफरेंट जगहों से बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिफरेंट एज कैटेगरीज़ के हैं, और हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स, बिकॉज अभी जैसे गुलमर्ग में हमारा ऑफिस एज ए नोडल ऑफिस यहाँ पे है, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें भी आई हैं, डायरेक्टरेट लेवल पे भी काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई हैं। लोग पूरी उम्मीद है कि ये कोर्सेज जो हैं हम डिफरेंट बैच वाइज इस पूरे सीज़न में हम रन करें। तो एक और टूरिज़्म का एक और हम कह सकते हैं वैल्यू एडिशन हुआ है। आई थिंक अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सचिवालय में पर्यटन विभाग और जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के 2026 कैलेंडर का अनावरण किया। इन कैलेंडर्स में जम्मू और कश्मीर की प्रमुख पर्यटन स्थल और पर्यटन से जुड़ी हुई आधुनिक सुविधाओं को प्राथमिकता से ही दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को बधाई देते हुए कहा कि ये पहल जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने और उसकी व्यापक रूप से पहचान बनाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि ये कैलेंडर केवल वार्षिक प्रकाशन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और बदलते पर्यटन ढांचे की दृश्य कहानी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन निदेशालय कश्मीर की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। नई वेबसाइट पर्यटन स्थलों और कार्यक्रमों की जानकारी, डिजिटल आर्काइव और जम्मू कश्मीर पर्यटन से जुड़ी हुई सभी आवश्यक जानकारी ही एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी। पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर की एक 15 वर्षीय नाबालिग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों, जिनमें ISI और पाक सैन्य अधिकारी शामिल हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी के आरोपी SSP दलजीत सिंह ढिल्लों यानी कि आरोपी लगभग 1 वर्ष से पाक एजेंसियों के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से जाल में फंसाया गया। तो पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने यह संवेदनशील स्थानों में ही वीडियो साझा किए हैं और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से संपर्क में था, जो एक आतंकी मॉड्यूल चला रहा है। तो ढिल्लों ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से प्रभावित था और उसे अपने पिता की हत्या का शक था। हालांकि जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और मामले की जांच भी जारी है। तो इससे पहले 2 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भी भांडाफोड़ कर दिया। जीव कुमार ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ISI ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਆਫਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ JNK 'ਚ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਰਿਲੀजन ਤੋਂ बिलोंग करते? राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, लेकिन फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों का ट्रैफिक फिर से रोक दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अचानक और लगातार बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर ट्रैफिक रोक लगा दी गई। मौसम की भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जैसे ही मौसम ठीक होगा बर्फ हटाने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने यात्रियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करने की सलाह दी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हाईवे को ठीक करना सबसे जरूरी है, लेकिन हर समय इंसानी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। बात करेंगे मौसम के हवाले से। पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली तो जरूर आई और कल बाद दोपहर जो तारीखी मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था और आज सुबह की पहली किरण से जब मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई तो BRO की तरफ से क्लियरेंस का काम जो है सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। अभी जो है पीर गली के मकाम पे BRO की मशीनरी पहुंची थी और दोबारा से स्नोफॉल जो है शुरू हो गया, जिसको लेकर तारीखी मुगल शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगी। BRO के साथ साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इस शाहरा पर विजिट करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें या PCR पुंछ से राब्ता करें। वहीं पे बात करूं मौसम के हवाले से, जिस तरीके से मौसम विभाग ने दिखाया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दोबारा से इस इलाके में अपर पहाड़ी इलाकों में जो है स्नोफॉल होगी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा, तो उसी को लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर इस शाहरा पर कोई विजिट करता है और सबसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। मैं आकाश मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, सुरनकोट। तो पुंछ में आयोजित जिला स्तर की हॉकी चैंपियनशिप की आज फाइनल मैच खेले गए। विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित फाइनल मुकाबले में यहाँ BGC रहने वाले, आप देखिए ये किस तरह से जो BGC रहने वाली टीमें हैं उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इनाम दिए गए और साथ ही साथ ये विजयी रहने वाली टीमों को इनाम दिए गए हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर खलील अहमद बांडे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं जारी रखने पर जोर दिया गया और हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हॉकी जम्मू एंड कश्मीर और स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। आज ये फाइनल मैच है, ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो है वो पुंछ के अंदर हॉकी JNK और जो है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो है जो ऑर्गेनाइज पूरे स्टेट में जो है हमारी पूरी UT में करवाई जाती है और पुंछ के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप पिछले 3 दिन से चल रही थी, आज उसका फाइनल जो है यहाँ खेला जा रहा है। तो ये चैंपियनशिप इसलिए करवाई जाती है ताकि हम जो हमारा यंग टैलेंट है थोड़ा सा और निखार सकें, ताकि लोग हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि आप तो हमारे पुंछ के अंदर जो है वो टर्फ बिछा हुआ है और उसका पूरा जो फ़ायदा वो ले सकें हमारे यहाँ के बच्चे। और इस तरह की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स जो है वो इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चे उनको मौका मिल सके और उनको अपना प्रतिभा जो उनका टैलेंट है वो बता सकें कि वो किस तरह करके गेम है। तो इस तरह जो है हमारे पूरा JNK का और स्पोर्ट्स का जो है हम धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने जो हमारे पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग किया ताकि हम। जिला पुंछ की मंडी तहसील में BSF की 53वीं बटालियन की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मंडी राजपुरा में युवाओं के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुरू की गई है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बटालियन के ही कमांडिंग ऑफिसर की लीडरशिप में किया गया।
ये पहल का मुख्य मकसद यहाँ जनता और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाना, आपसी विश्वास को बढ़ावा देना और युवाओं को राष्ट्रीय सेवाओं के लिए तैयार करना है। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के जरिए स्थानीय युवाओं को फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे भविष्य में आर्म्ड फोर्स और राज्य पुलिस द्वारा आयोजित यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। इस 30 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 30 युवाओं को रेगुलर और अनऑर्गेनाइज्ड और टाइम बाउंड माहौल में यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल क्षमताएं बेहतर होंगी। आज 53 बटालियन मंडी बीएसएफ की जानिब से जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों को जो है वो फिजिकल भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है, जैसे इनको बुक्स या शूज़ या ट्रैक सूट दिया गया, या यहाँ ग्राउंड में जो मैंने अभी ये रनिंग के हवाले से देखा जो यहाँ पे तैयारियाँ की हैं, तो 53 बटालियन कमांडेंट मंडी को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा और इनकी पूरी फ़ौज को, इनके डीआईजी आईजी को। तो ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसी तरीके के यहाँ पे कैंप लगाए जाएं ताकि हमारे बच्चे तभी मंशात से दूर हो सकते हैं कि जब उनको प्रॉपर इस चीज़ का गाइड किया जाए या फ़ायदा मिले। तो मैं फिर एक बार 53 बटालियन सीओ का शुक्रगुजार हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो 53 बटालियन जो हमारे कमांडिंग अफसर हैं, उन्होंने यहाँ राजपुरा में एक ट्रेनिंग का शुरुआत की कि CAP के तहत जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 30 बच्चों का जो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, जिस 30 बच्चों की ग्रुपिंग में से ही जो बच्चे हैं हमारे वो यहाँ ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और मैं इस बात से पहली बार मुझे ये लगा कि यहाँ BSF की जो 53 बटालियन है, उन्होंने जो ट्रेनिंग का जो उन्होंने आगाज़ किया है, मैं इस तरह से CO साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसकी पूरी टीम का, पूरी बटालियन का, क्योंकि जिन्होंने ये जो कदम उठाया है बच्चों की ट्रेनिंग का। क्योंकि हमारे बच्चे जो थे बाहर जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो उस वक्त हमारे बच्चे रह जाते थे, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं था, ना हमारी को ट्रेनिंग की हुई थी। तो मैं आज इस मौके पे CO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये बच्चों। पुंछ में लोगों की मांग के मद्देनजर जॉगर्स पार्क की ही वॉकिंग ट्रैक को और चौड़ा करने और इसकी लंबाई बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। जॉगर्स पार्क की ही वॉकिंग ट्रैक की लंबाई 500 फीट बढ़ाई जा रही है, जिसका काम नियमित तौर पर शुरू कर दिया गया। ठेकेदार को ये काम पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि जॉगर्स पार्क जैसी सुविधा न सिर्फ शहर की खूबसूरती को बढ़ा रही है, बल्कि इससे उन्हें सुबह से शाम की सैर करने और मनोरंजन का भी एक मौका मिलता है। ये जो पार्क एक्सटेंड किया गया है, इसकी वजह से हम पुंछ की आवाम को काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर अक्सर लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। लोगों को काफ़ी सेहत की मुश्किलात हैं और वॉक करने के लिए कोई ख़ास यहाँ पर मुकाम भी नहीं था, जिसकी वजह से साबका हमारे जो DC साहब थे यासीन चौधरी साहब, उन्होंने इस पार्क का आगाज़ किया था और जिसकी वजह से इस पार्क में काफ़ी लोग सैर तफरीह के लिए भी आते थे, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते थे। लेकिन अब इस पार्क को जो ये एक्सटेंड किया गया है, ये ज़्यादा हमारी खुशी की बात है हम सब की, पुंछ की आवाम के लिए। और जो आवाम है यहाँ पर सैर तफरीह के लिए आती है, इसके बाद हम सब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। इसको 500 फुट जो इजाफा किया है इस पार्क को, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हम हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये 20 लाख की कास्ट है इसकी और 500 फीट इसमें और एक्सटेंशन हो जाएगी। जैसे पहले पीछे से बना हुआ है, इसका 200 मीटर का है लगभग, ये 600 साढ़े 600 के फीट के बीच में आता है। और वैसे ही सेम आगे भी एक पैच इसका ऐसे ही बन जाएगा। कितनी देर में ये काम? ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो पीछे बारिशें भी थी, उसकी वजह से डिले हुआ, तो अभी थोड़े ही दिन हुए काम लगे। मेंढर की सांगला क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे दुकान की पूरी तरह से आप देखिए हालत बिगड़ गई है, जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही आग बुझा दी गई, लेकिन तब तक दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और स्थानीय लोगों ने प्रभावित दुकानदारों को त्वरित राहत और आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी मांग की। ये दुकान की हालत है, रात को अचानक 11-12 बजे का टाइम था, तो किसी को पता नहीं चला, अचानक
अचानक यहाँ आग लगी तो ये इस बेचारे ने, इसकी हालत बहुत बुरी हाल, घर की भी कंडीशन थोड़ी खराब है, गरीब आदमी है भाई, इसी पे अपने बाल बच्चे का गुजारा चलाता था। देखो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसने लोन भी लिया था, वो भी बेचारे का अभी ऐसे पेंडिंग पड़ा है, वो भी नहीं दे सका। तो जैसे हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस बेचारे का इतना नुकसान हुआ, कम से कम 10 लाख का नुकसान हुआ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि हमारा जो वही का नुकसान हुआ है उसका जो है कम से कम इसको कुछ न कुछ मदद की जाए गवर्नमेंट की तरफ से। सुरनकोट नगर पालिका ने कस्बे के यहाँ व्यस्त बाजारों में फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फुटपाथों पर रखे हुए सामान को हटवा दिया। इस कार्रवाई के दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने कई स्थानों पर सब्जी की दुकानों के सामने सड़क फुटपाथ पर फैला हुआ सामान जब्त कर आम लोगों के लिए रास्ता बहाल किया। इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल सुरनकोट के अध्यक्ष अजहर मनहास ने भी नगर पालिका पर दुकानदारों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जगह कम होने के कारण सब्जी विक्रेता फुटपाथ पर सब्जियां रखने को मजबूर हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन व्यापारियों से बातचीत कर इसका समाधान निकाले ताकि व्यापार प्रभावित ना हो और व्यवस्था भी बनी रहे। तो दूसरी ओर प्रभारी ईओ नगरपालिका तहसीलदार सुरनकोट अकबर हुसैन ने कार्रवाई का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि बाजार में सब्जी की दुकानों के सामने जहां सब्जियां रखी जाती हैं वहां अक्सर आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं, जिससे सफाई और जन स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों और साफ सफाई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। की तरफ से आज सुबह से ही बाजार के अंदर एक्शन किया गया। कई जगह पे म्युनिसिपैलिटी ने बहुत बड़ा गलत किया है, जबकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बातचीत हुई थी। 3 दिन पहले सब्जियों की दुकानों के ऊपर एक वीडियो वायरल की गई थी कि जिसके ऊपर जो है कुत्ते बैठे हुए थे और सब्जियां बाहर थी। मैंने तमाम दुकानदारों को उसी वक्त कहा था कि ड्रेनेज के अंदर सामान होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती थी कि फुटपाथ जो है वो खाली होना चाहिए लोगों के चलने के लिए। और तमाम दुकानदारों ने व्यापार मंडल के उस फैसले को माना और तमाम ड्रेनेज का सिस्टम हमने पूरा खाली रखा हुआ था। लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने आज आके लोगों की दुकानें शटर तक तोड़ने की कोशिश की। मैं यहाँ से व्यापार मंडल की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को यह कह देना चाहता हूँ कि हम किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं उलझना चाहते, लेकिन अगर व्यापारियों को आप तंग करोगे तो हम इतना भी चुप बैठने वाले नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी हिसाब लेना जानते हैं। अगर म्युनिसिपैलिटी इलीगल लोगों को तंग कर रही है, यहाँ पर लोहे के स्ट्रक्चर जो लोगों के ड्रेनेज के पार बने हुए थे वो भी तोड़ेंगे, सरासर गलत किया गया। यहाँ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जो एक्शन किया गया हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, मैं अपने दुकानदार भाइयों को भी बार बार कहता हूँ, अपने जितने भी मेरे दुकानदार, चाहे वो सब्जी वाले हैं, होटल वाले हैं, करियाना वाले हैं, मैं तमाम दुकानदारों से गुजारिश करूंगा कि जो उनका छज्जा है, जो दुकान का छज्जा होता है, जो बाहर निकला होता है 2 फुट, उसके मुताबिक आप अपना सामान लगाएं। बाकी मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि आप सफाई करवाते ही नहीं बाजार में। आप 100 रुपया फी दुकान का महीने का लेते हो, भाई आप करते क्या हो? आपका काम क्या है? कोई सफाई का मामला नहीं है। आप व्यापार मंडल को परेशान करते हो। अगर आपने ऐसे ही परेशान किया, हमने 2 दिन के लिए व्यापार मंडल बंद कर देना है। आपने नोटिस लगाई हुई है, आपको मकान जहाँ कहीं नजर आता है 4 ईंटें लगती हैं, आप फौरन वहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन ये जो बाजार की सफाई है, जो बाहर के लोग हैं, उनको आपको ये नहीं रोकना चाहिए, उनको पूछना चाहिए भाई आप आए किस शहर से आए हो, आप क्या करने आए हो यहाँ। हमारा आदमी यहाँ से यूपी जाता है उसको मारते हैं, और कोई यूपी का आदमी यहाँ एक बूट पॉलिश करने वाले लोग हमारे मकामी तो वो भी राजस्थान के आगे हैं, हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करूंगा कि भाई कम से कम ये नहीं कि 6 महीने के बाद आप बरामद हो जाए बाजार, हर महीने में कम से कम 2 बार आप बाजार का टूर करें और दुकानदार भी आपको कोऑपरेट करें ताकि इससे काम चलता रहे। आपका भी शुक्रिया। तो हमने 2-4 दिन से इनको वार्निंग दी हुई थी, बाय स्पीकर भी अनाउंसमेंट की हुई थी कि कोई भी सब्जी वाला रात को सब्जी वगैरह अपनी बाहर ना छोड़े, वो अपनी दुकान के अंदर रखे। तो आज हमने कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने बाहर सब्जियां लगाई हुई थी तो उनको हमने कार्रवाई उन पर की है कि भाई ये लोग सब्जी अंदर रखें और ताकि ये कुत्ते वगैरह उसमें मुंह वगैरह ना मारें। ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी हम कार्रवाई करते हैं कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए सामने आ ही जाता है। लेकिन जब हम इनको वार्न करते हैं, जब इनको तंबिया किया जाता है कि भाई ये
अपनी सब्जी और अपने सामान का को दुकान के अंदर रखें, महफूज रखें, तब तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन जब हम कार्रवाई करते हैं तो कुछ लोग खामखा के इल्ज़ामात लगाने में मशगूल हो जाते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि फुटपाथ जो है वो हमेशा खाली रहें, वक्तन फ़वक्तन इस पर कार्रवाई भी की जाती है। कोशिश करेंगे कि अगर जो कोई ना माने तो हम उनका सामान जब्त करके तो ये म्युनिसिपल। निदेशालय कृषि उत्पादन और किसान कल्याण जम्मू के मशरूम विकास अधिकारी जो कि रघुवीर पाल हैं, ये रघुवीर पाल कोचर हैं। उन्होंने मशरूम विकास योजना के तहत खेती को लाभकारी नकदी फसल बताते हुए किसानों से इसे अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में अब तक 645 किसानों और युवाओं को प्रशिक्षण देकर मशरूम उत्पादन के लिए तैयार किया गया है और इसके साथ ही स्कूली और कॉलेज छात्रों को भी जानकारी और इंटर्नशिप के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव दिया गया है। उन्होंने कहा कि मिल्की, बटन और यहाँ ऑयस्टर मशरूम की खेती से किसानों को पूरे वर्ष आय का स्रोत मिल रहा है। साथ ही विभाग प्रशिक्षण और अनुदान भी दे रहा है। सर मशरूम की जी इस बारी बटन क्रॉप की जी बटन मशरूम है उसका सीजन चल रहा है, लेकिन हम सीजन जो अक्तूबर तो शुरू होया ही तो फरवरी तक चलता है। तो इस साल सीजन जो अच्छा रहा, असी भी अपने इतने अपने बटन क्रॉप लगाई दी ही, कोई 900 बैग लगाया ही। इल्ले थोड़ी असी कोई पर बैग 1.5 किलो 2 किलो तक जी प्रोडक्शन है क्रॉप कड्ढी ली है और अजे भी लास्ट फ्लश से अद्धा किलो आने की और उम्मीद है। तो इसलिए ये जो सीजन से हूँ बेसिकली ठंड ज़्यादा हो गई है थोड़ी ज़्यादा, तो जैसे इसी टैंपरेचर चाहिए 18 तो 20 18 19 20, लेकिन टैंपरेचर डाउन है जिसके कहने थोड़ी जी प्रोडक्शन हूँ घटी है, लेकिन मैक्सीमम जी प्रोडक्शन सी अच्छी साल रहा साडा, अच्छी प्रोडक्शन आई है। सर इतने साडा सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर ही है, डेमोनस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर। इस साल असी 645 फार्मर इतने ट्रेन कर दिते नवे जड़े अपने ट्रेनिंग दी है। और इस साल जड़े असी इस साल जो ट्रेंड किए ना जो न्यू कॉमर्स हैं वो ऑलरेडी साढ़े जम्मू डिस्ट्रिक्ट 576 मशरूम ग्रोवर ने जड़े ऑलरेडी मशरूम लगा रहे हैं और सब ने साड़ी क्रॉप लगाई दी है। और उसका जो स्पान सीड है वो साढ़े को भी कंपोस्ट बैग ले देन, तो कई ने प्राइवेट भी ले दे, कई ने बाहरों भी ले देन। ते जो साढ़े को ये है कि जरूरत ज़्यादा फार्मर की, तो असी इन्ना कंपोस्ट बैग तैयार नहीं कर सकते। इस वजह से फार्मर क्या करता कि अपनी सहूलियत वास्ते अपनी बुकिंग कई बार प्राइवेट भी ले लेंदा तो बाहरों भी ले लेंदा है। सर जड़े असी दिते हैं असी 50% सबसिडी पर बैग दिते हैं इतने जरा 80 बैग वंडिया इतने असी कोई 8000 बैग वंडिया इस साल बटन कंपोस्ट बैग का वो 50% सबसिडी फार्मर की असी दी है। सर पहली गल है कि खराब निकलने जरा मशरूम बटन खराब की जी मशरूम की खराब खराबी होंगी जी मैक्सिमम खराबी होंगी वो होंगी फार्मर की थोड़ी जी लापरवाही नाल, ऐसी गल नहीं होती खराब हो जाए। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सारे आखने कि साढ़े को पहले जिन्ने